नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रैवल ट्रेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने एक नई श्रृंखला शुरू करी है जिसका नाम है अनटोल्ड स्टोरीज़ ऑफ अननोन प्लेसेस की, जिसमें मैं आपके साथ वो कहानियाँ साझा करता हूँ जो मेरे साथ घटनाएं घटित हुई जब मैं किसी ट्रैवलिंग के लिए गया था। तो चलिए आज की कहानी को विज़िट करते हैं। आज की कहानी है मलेशिया की और ये उस दौरान की है जब मैं होमसिक फील करने लग गया, मतलब घर की याद या अपने देश की याद आने लगी मलेशिया में। आपको इस कहानी में बहुत मज़ा आएगा, तो इस कहानी में मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो हमारी कंपनी की एनुअल मीट थी सन 2019 में। ये महीना था अप्रैल का और हम सभी बहुत एक्साइटेड थे कि हम एक इंटरनेशनल ट्रिप पे कंपनी में सभी लोग मिलकर मलेशिया जा रहे हैं। और जब हम वहाँ पर मलेशिया पहुँचे तो एक अपने आप में जिस तरह एक एक्साइटमेंट होती है एक न्यू कंट्री विज़िट करने की, वो हम सभी के अंदर थी। जब हम होटल के लिए अपने एयरपोर्ट से निकले तो रास्ते में एक हमने ब्रेक लिया कि चलो यहाँ चाय पी लेते हैं। तो क्योंकि हम जो इंडियंस हैं, चाय के लिए हमारा एक अलग तरह से प्रेम है। चाय हमारे लिए अंदर एक अलग एक्साइटमेंट क्रिएट कर देती है। तो हम लोगों ने वो चाय का ब्रेक लिया, लेकिन जब वहाँ पे चाय पहली सिप ली तो मुझे लगा यार इसने कुछ चाय शायद गलत बना दी है। और मैं उसके पास गया, भैया शायद आपने चीनी डाल दी, आप मुझे फीकी बना दीजिए। मेरा ऐसा मैं फ़ीकी चाय पीता हूँ और मुझे विश्वास है कि अगर आप फ़ीकी चाय मांगे तो आपको फ्रेश चाय ही मिलती है। तो उससे दोबारा चाय बनाई, लेकिन मुझे उसका टेस्ट समझ नहीं आया। मैंने कहा यार कैसा इसमें टेस्ट आ रहा है, स्मेल आ रही है। तो वो मुझसे चाय पी नहीं गई। एंड देन वी जस्ट इंक्वायर्ड कि भाई आप कौन सा दूध यूज़ कर रहे हैं। तब हमें पता लगा कि वहाँ पर जिस तरह से हमें मिल्क आते हैं या पैकेट्स जो आते हैं जो मदर डेयरीज़ के जैसे मिल्क आते हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आता। व्हाट दे गेट इज़ फ्रॉम चाइना, दे प्रोक्योर द पाउडर्ड milk and then they convert into the milk form. So it has its own peculiar taste. मतलब हम जो चाय जिस तरह से हम इंडिया में एंजॉय करते हैं, it don't get that kind of taste. आपको वो टेस्ट वहाँ नहीं मिलता। सो मैंने भाई वहाँ पे हाथ जोड़ लिया कि ये वाली चाय मैं नहीं पीऊँगा। फॉर्चुनेटली मैंने कुछ पैकिंग बहुत अच्छी करी और मुझे बाद में रियलाइजेशन हुआ कि कभी कभी ज़िंदगी में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से वाघ बकरी की रेडीमेड टीज़ लेके गया था। तो चाय का काम मेरा वहाँ उन वाघ बकरी की चाय के सैशेस से किसी तरह चल गया। तो जब हम लोग वहाँ पे अपने होटल्स पहुँचे तो होटल बहुत ही सुंदर था और जो रूम्स थे वो एक्सट्रीमली स्पेशियस थे। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि बहुत ही बड़ा रूम और उसके साथ में उतना ही एक बड़ा ड्राइंग रूम विद ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़। तो इट वाज वेरी कंफर्टेबल स्टे। तो वहाँ पे आपने पूल एंजॉय किया, होटल एंजॉय किया, लेकिन जो फिर प्रॉब्लम वही आई खाने की, क्योंकि वहाँ पे नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो तब भी शायद कुछ ऑप्शंस हों। हालांकि जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनके लिए उनको भी वो टेस्ट समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बीइंग अ वेजिटेरियन ना, वहाँ पे तो मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि हर चीज़ के अंदर एक बहुत अलग, पता नहीं वो तेल है, वो पाम ऑयल यूज़ करते हैं या आई डोंट नो, बट कुछ भी टेस्टफुल नहीं था। द ओनली सेवियर वॉज फ्रूट्स एंड कर्ड जो मैं शायद ले पाया, लेकिन खाने की मुझे बहुत बहुत प्रॉब्लम रही वहाँ पे, स्पेशली द फर्स्ट डे। एंड फिर मैंने अपने आप को फॉर्चुनेट माना, क्योंकि मैं अपने घर से बहुत सारी चीज़ें पैक्ड फूड में लेकर गया था, जिसमें चाहे वो मट्ठियाँ हों, अपने घर के यहाँ पे ठेपड़ा और जो गुजराती फूड वगैरह होता है वो सब कुछ मैं लेकर गया था। इनफैक्ट मैं राजमा चावल, छोले चावल के पैक भी लेके गया था, जो पैक्स होते हैं। देन आई रिक्वेस्टेड द होटल कि यार आप इसे प्लीज़ गर्म कर दीजिए। तो होटल वालों ने बोला कि दिस इज़ नॉट अलाउड एंड यू हैव टू गिव इन
दी राइटिंग कि अगर आपको कुछ हो गया आउटसाइड फूड से तो हम लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं ही रेस्पॉन्सिबल हो जाऊँगा, बट ये खाना गर्म कर दो। जब मैंने खाया तो बाप रे, ऐसा लगा कि यार थैंक गॉड कि चलो इस तरह का खाना मिल गया, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे वहाँ पे खाने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग की मीटिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग मलेशिया घूमने निकले। मलेशिया बहुत सुंदर है, ख़ासकर जब हम वो ट्विन टावर्स देखने गए। अपने आप में अद्भुत था उस ट्विन टावर्स को देखना। और उससे ज़्यादा सुंदर मुझे बाटू केव्स लगी, जो नेचुरल केव्स हैं, और वहाँ पे लॉर्ड मुरुगन का बहुत सुंदर टेम्पल है। और हमारे जो शिवलिंग हैं वो नेचुरली बने हुए, हमारे जो हिंदू देवी देवताओं की आकृतियाँ हैं, बहुत सुंदर टेम्पल है और बहुत सारे लोग उसमें विज़िट करते हैं। जो मेजर फेस्टिवल वहाँ होता है वो थाई पुसम का होता है, मतलब फर्स्ट पूर्णिमा इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो बहुत सारे लोग वहाँ विज़िट करते हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर टेम्पल है, वो मुझे बहुत पसंद आया। बाकी तो मलेशिया में जितने भी चाहे वो मॉल्स थे, बहुत साफ़ सफाई है, बहुत सुंदर है, बहुत सुव्यवस्थित शहर है। लेकिन फिर बात वही होती है, जब मैं मलेशिया से वापस आया तो मैंने कुछ लाइन इस तरह से लिखी थी कि इमारतें, सड़कें, साफ़ सफाई सब अच्छी थी। इमारतें, सड़कें, साफ़ सफाई सब अच्छी थी, पर देश अपना याद आया तो सब फीका पड़ गया। तो बस ऐसे ही है कि जब आप दूसरे देशों में जाते हैं थोड़े टाइम के लिए तो आप उसे अच्छा लगता है, सब कुछ आप अप्रिशिएट करते हैं, उनकी सफाई को, उनकी इमारतों को, उनके सुव्यवस्थित ढांचे को। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर आप अपने देश को याद करने लग जाते हैं, चाहे कितना भी कमियां रहे हों, देश देश होता है। इसी तरह मेरे साथ बहुत सारे लोग भी खाने को लेकर जिन प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो कंपनी हैज़ सर्च 2 इंडियन रेस्टोरेंट्स। अब वही हमारे फिर सेवियर बने मलेशिया में हमारे बाकी दिनों के, और उसने मलेशिया की हमारी पूरी जर्नी को बहुत शानदार बना दिया। वो एक तो इंडियन रेस्टोरेंट था, बॉम्बे पैलेस, शायद रात को हम कहा डिनर वहीं पक्का हो गया कि हम वहीं खाना चाहते थे, तो बहुत अच्छा इंडियन खाना हमें वहाँ पे मिलने लगा। और मॉर्निंग में कुछ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था, जिसमें साउथ इंडियन के साथ साथ सारी इंडियन डिशेस की वैरायटी जो आप सोच सकते हैं, स्नैक्स से लेकर सब कुछ अवेलेबल था। तो हमारा बहुत सुंदर काम, जो हम खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे ना, वो हमारा कंप्लीट हो गया। हमें रात का डिनर, सुबह का नाश्ता हमें इंडियन मिलने लगा और हमारा काम बहुत बढ़िया चल गया। उसके बाद हमने खूब एंजॉय किया, बहुत अच्छे मॉल्स हैं वहाँ, मॉल्स घूमे, घड़ियाँ वगैरह ये चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह है, वो सब वहाँ बहुत सस्ता मिलता है मॉल्स के अंदर। मॉल्स बहुत सुंदर है, बट वही है कि जिसको, जैसे मुझ जैसे पर्सन को जिसको प्रकृति से प्रेम हो, जिसे प्रकृति में रहना अच्छा लगता हो, उसके लिए इमारतें, मॉल्स की बहुत वैल्यू नहीं रहती। तो शायद मलेशिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो मुझ जैसे पर्सन के लिए नहीं है, क्योंकि मैं नेचर देखना चाहता हूँ, प्रकृति में जीना चाहता हूँ। लेकिन ये अनुभव था जो आपके साथ शेयर करना चाहता था कि खाने की वजह से कभी कभी अपना देश आपको कितना याद आता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।